संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम लोग, चाहे जैसा भी संख्या हो, दशमलव वाली संख्या हो, बिना दशमलव वाली संख्या हो, पूर्ण वाली संख्या हो, किसी भी तरह की संख्या का वर्गमूल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्या है 5, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 5 देकर के दशमलव दिए और आगे 2 जोड़ा बना दें। यहाँ पे वही संख्या लिखनी जो यहाँ लिखेंगे, दोनों गुना करने से अधिक नहीं होना चाहिए, तरीका वही है। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। इसको नीचे लेकर के जोड़ते हैं, 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 5 में 4 गया। एक पॉइंट यहाँ पॉइंट डाल दें, जैसे पॉइंट मिला उस पॉइंट को यहाँ पे डाल दें, फिर जोड़ा होगा नहीं, कितना हो गया? 100। अब फिर वही बात है, यहाँ पे वही यहाँ लिखेंगे, दोनों गुना करने से इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ भी 2 लिखेंगे, तो 42 दूनी कितना हो जाता है? 84। 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, फिर यहाँ 2 लिख के जोड़े, 2 कितना हो गया? 4 4, ये डबल 0 हो गया 1600। यहाँ कुछ भी लिखेंगे 400, एक भी लिखते हैं तो कितना होता है? 448 होता है। 2 लिखेंगे कितना होगा? 442 होगा। ये 1600 कम से कम 3 तो खा जाएगा, कम से कम कितना हो जाएगा? 3 बार में 3 दिया कितना हो गया? 9 4 3 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 4 3 12 1 13। तो 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 2, 3 3 6 4 2। तो अंडर रूट 5 इक्वल टू कितना हो गया? 2.2। ये हो गया सिंपल साधारण संख्या जिसका जो है वो दशमलव में नहीं। अब सीखेंगे दशमलव वाली संख्या, तो पहले से ओनली दशमलव है। संख्या है 0.9, कितना? 0.9। इसका वर्गमूल निकालना तरीका बिल्कुल सब कुछ सेम वही है। 0.9, इसके आगे क्या देंगे? 0। पॉइंट के बाद यदि 1 से लेकर के 9 तक में कोई भी अंक है तो उसका वैल्यू होता है, लेकिन 0 वैल्यू नहीं होता है। चाहे कितना भी 0 दे दो उसके बाद कोई बात नहीं होगा। ये अभी भी 0.9 ही है। 0.9 जो 90 नहीं बन गया है। फिर देखो तो दशमलव बाद कितना जोड़ा बनाया मैंने? 2 जोड़ा बनाया। तो इनके तो दशमलव बाद 2 अंक को निकालना है। जैसे पॉइंट मिला के क्या करें? 0 देकर पॉइंट दे दिया। मैंने कहा था ना, जैसे पॉइंट मिला क्या करना है? 0 देकर के पॉइंट देना है। अब क्या है? 90 है, 90 है। अब यहाँ क्या लिखो? जो वही संख्या है यहाँ भी लिखेंगे, दोनों गुना करने पर 90 से अधिक नहीं हो। क्या लिखो? 8 लिखते हैं, 8 भी 64 होगा। 7 लिखता हूँ, 7 49, कितना लिखा? 9 लिखता हूँ, तो 9 यहाँ भी 9 लिखेंगे। 9 9 कितना हो गया? 81। और 90 में 81 कितना बचा? 9। अब जितना यहाँ पर लिखे थे उसको नीचे लेकर के जोड़ना पड़ता है नहीं? तो 9 में कितना हो गया? 18। ये दूसरा जोड़ा हो गया, कितना हो गया? ये 900। अब यहाँ क्या लिखो? जो वही यहाँ भी लिखेंगे, दोनों गुना करने के इससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्या लिखो? यहाँ पे एक लिखते कितना? 181 होता है। 18 5 90, 5 बार तो नहीं खाएगा, 4 बार खाएगा, कितना खाएगा? कैसे जानते हैं इससे कि 18 है? कुछ भी लिखेगा। 18 5 90, 900 होता है। 18 90 180 भी होता है, तो 9 बार फिर 900 होता है। तो 5 बार खाएगा, साथ में कुछ नहीं खाएगा भी, तो इसका मतलब 5 बार नहीं खाएगा, एक कम खाएगा। तो एक कम कितना? 4 4 तो 16 कितना हो जाएगा? 6 हाथ में कितना हो जाएगा? 1 और 8 तो 32 और 1 33 के 3 हाथ में रहा 3 और 4 1 4 3 7। 10 में 6 कितना हो? 4। 9 में 3 गया और 8 में 7 गया। 4 4 8 8। तो पॉइंट के बाद 2 अंक निकालना था, निकल गया। अंडर रूट 0.9 इक्वल टू 0.94। तुम्हारा हो गया कितना हुआ? तो इस तरह से कोई भी आराम से बढ़ सकता है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या है
क्योंकि पहले से जो है उसका जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसका वर्गमूल क्या निकलता है, पूर्ण संख्या निकलता है, पूर्णांक संख्या निकलता है ना। इसे 1296 कितना है, 1296 का वर्गमूल निकालते हैं। तो जानते हैं कि 1296 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 1296 एक जोड़ा दो जोड़ा, यहाँ क्या लिखे जो वही यहाँ भी लिखेंगे, दोनों गुना करके कहीं जोड़े से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना लिखें, 3 लिखना पड़ेगा। 4 लिखते हैं तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 तो 16 हो जाएगा, जो कि 12 से अधिक हो जाता है। 4 नहीं लिख सकते, कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ भी कितना लिखा है, 3 3 दिया 9, इसको यहाँ जितना लिखते हैं उसको नीचे लेकर के जोड़ते हैं, ये दिन कितना हो जाएगा 6, 12 में 9 गया, कितना बचा 3। अब ये वाला जोड़ा उतरेगा, भाग में क्या होता है, एक अंक उतरता है, इसमें जोड़े उतरता है। यहाँ क्या उतर गया 996। अब फिर से वही बात हो गई, यहाँ पे जो लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे, दोनों गुना करके से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे, 6 पर लिखते हैं, यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। 36 के 6 यहाँ कितना बचा 3, 36 इसे 12 दो मेरा 24 अंडर रूट 1296 बराबर 25। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में नहीं?